अगर आप 10वीं पास हो तो ये भर्ती आपके लिए है, अगर आप 12वीं पास हो तब भी ये भर्ती आपके लिए है, और अगर आप बीए पास हो यानी कि ग्रेजुएट हो तब भी ये भर्ती आपके लिए है। तो कुल मिलाकर एक भर्ती नहीं है, बहुत सारी भर्तियां हैं। अब डिपेंड करता है आपकी योग्यता पर, आप अपनी किस योग्यता का प्रयोग करते हो और कौन सी भर्ती के लिए आप अप्लाई करते हो। सीधी सी बात है, अगर आपको 1 महीने में सरकारी नौकरी चाहिए, परमानेंट नौकरी चाहिए, तो इस जानकारी को पूरी देखिए। इससे अलग अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और एक कर दीजिएगा लाइक, और जब आप मेरे पास कमेंट करें तो वहां पर मिलेगा आपको हाइप, बस आपको उस हाइप वाले स्कोर पर क्लिक करना है। तो चलते हैं इस भर्ती की जानकारी की तरफ, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी देता हूं मैं। तो भैया सबसे पहले इस भर्ती की अप्लाई तो भैया इस भर्ती की बहुत दिनों से स्टार्ट है। बात करते हैं लास्ट डेट की, 31/8/2025 इस भर्ती की लास्ट डेट है, और ऑल इंडिया मेल और फीमेल सबके लिए है भर्ती। बात समझें, और अगर हकीकत में नौकरी चाहिए ना तो सीरियस होके इस वीडियो को पूरा देखें। 10 बजे जाओ सुबह और 1:30 से 2 बजे अपने काम को करके घर पे वापस आ जाओ। बता दूं, ये भर्ती है भैया आपकी दिल्ली की। A to Z जानकारी दूंगा, बिल्कुल A to Z। ऑफिस में रहोगे, चाचा कहेंगे सब, हिंदी में समझो आप इस बात को। नंबर 1 UDC, ये है एक भर्ती, और नोटिफिकेशन में इस भर्ती का नंबर है, आपको ये भी मिल जाएगी 16 नंबर पे। UDC अपर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए आप BA पास होने चाहिए, और टोटल पद हैं भैया यहां पर 39 अपर डिवीजन क्लर्क में, और जो यहां सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 35,900। दूसरे नंबर पे है आपकी भर्ती LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, इसकी योग्यता भैया सिर्फ 12th है, ध्यान दीजिएगा 12th, और आपको सिर्फ इसमें टाइपिंग आनी चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। ज्यादातर क्लर्क की भर्तियों में टाइपिंग होती है। अब इस भर्ती में जो टोटल पद हैं वो हैं आपके 37, और ये भर्ती है नोटिफिकेशन में भैया 18वें नंबर पर, मैं लिख रहा हूं साथ ही साथ। इसमें जो आपकी टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 प्रति वर्ड प्रति मिनट WPM, इंग्लिश की चाहिए 30 WPM वर्ड प्रति मिनट, हिंदी की चाहिए टाइपिंग। मार्केट जाइए, कनेक्टर लाइए, कीबोर्ड लाइए, फोन से कनेक्ट कीजिए और टाइपिंग करिए। अगर एक दिन में आधा घंटा भी आप टाइपिंग करते हो, ये स्पीड आ जाएगी। अब इसकी सैलरी बता दूं, दिमाग में से बहम खत्म हो जाएगा। सरकारी नौकरी की सैलरी का 32,800 रुपये भैया सैलरी। सरकारी परमानेंट भर्ती है। 21वें नंबर पे लाइब्रेरी क्लर्क, और इस लाइब्रेरी क्लर्क का जो पद है वो भैया सिर्फ एक पद है, और इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए साइंस के साथ, बस। सैलरी 32,800। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी 23 नंबर की नोटिफिकेशन में लेबोरेटरी अटेंडेंट। इसके जो टोटल पद हैं वो हैं आपके 9, प्लस में 12th पास आप होने चाहिए लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, और प्लस में साइंस से होनी चाहिए आपकी 12th। इसके बाद सैलरी मिलेगी आपको यहाँ 33,800। मैं आपको बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी देता हूं भैया, और अगर आपको हकीकत में सरकारी नौकरी चाहिए ना, मैं फिर कह रहा हूं, जानकारी को हमेशा पूरी देखें, चाहे कोई भी जानकारी हो। इसके बाद है आपकी नेक्स्ट ड्राइवर की जो पोस्ट है नोटिफिकेशन में 25वें नंबर पे है भैया। इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए, प्लस में 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस।
सैलरी है भैया यहाँ पर 32,800 ड्राइवर की। अब ये जो मैंने भर्तियां बताई हैं आपको, ये हैं आपकी भैया ग्रुप सी की। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि 10वीं बेस भर्तियों की। तो 10th बेस पे जो भर्तियां हैं वो हैं आपकी एमटीएस की, मल्टीटास्क, आपसे कुछ भी काम कराया जा सकता है। अब इस एमटीएस में भी 2 प्रकार की भर्तियां हैं, समझ लीजिए कैसे कैसे। नंबर 1, सबसे पहले ये जो एमटीएस की पद हैं ये है नोटिफिकेशन में आपके 26वें नंबर पे, और टोटल जो पद हैं, नंबर 1 प्रकार की भर्ती है ये एमटीएस की, उसमें है टोटल पद 107, और 10th पास ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इससे अलग सैलरी है भैया यहाँ पे 28,800, ये सैलरी है एमटीएस के पहले नंबर की पदों की। 107 पद हैं। अब यहां पर आपको 10th प्लस आईटीआई, कुकिंग, वेल्डर, मतलब विभिन्न प्रकार के पद हैं, नोटिफिकेशन में आप देख लेना। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है एमटीएस एक और। अब इस एमटीएस में जो आपके टोटल पद हैं वे हैं आपके 72, और इसमें सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए, सिर्फ 10th पास। सैलरी एज इट इज 28,800 रहने वाली है। अब इसी एमटीएस में आपको बता दूं 179 पद और हैं, और ये हैं आपके रिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसमें आपके एससी, एसटी, ओबीसी और आपके पीडब्ल्यूबीडी और ईएसएम, ये कैटेगरियां आती हैं। और आपको एक खास बात बता दूं इस एमटीएस की, भैया यहां जो आपका एग्जाम है ना वो 0 लेवल का है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपका टाइम होगा, और जो आपके एग्जाम का लेवल है 8th, 9th और 10th तक की आपको जीके पढ़नी है बस। नोटिफिकेशन में जो मैंने पढ़ा है वो यही है कि इस भर्ती का जो एग्जाम है वो दिखाने के लिए बस, ये भर्ती यही है कि फॉर्म भरो और सिलेक्शन लो। ये भर्ती के बारे में लोगों को पता नहीं चलता और लोग दूर रह जाते हैं इन भर्तियों से। केंद्र सरकार की सबसे अच्छी भर्तियों में से अच्छी भर्ती है ये। और इस एमटीएस की खास बात, इसमें भैया नो नेगेटिव मार्किंग है भैया, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुल मिला के बात ये है 100 नंबर का एग्जाम है, 0 लेवल का पेपर है। आप लुसेंट की बुक उठाइए, सिलेबस के हिसाब से अगर आप आधा घंटा 1 घंटा पढ़ोगे ना तो इसके पेपर को निकाल लोगे। बहुत ही 0 लेवल का पेपर है। और इस भर्ती की फीस है भैया आपकी 100 रुपीज, ना के बराबर है, ना तो कोई एग्जाम ना कोई फीस। अब आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा कैसे, तो भैया @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा भैया, इसकी लास्ट डेट नजदीक है 31/8/2025, जल्दी अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। अब आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कैसे करोगे, तो आपको बता दूं www.cras.nic.in इस साइट पर जाइए और अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन। मैं आपको जितनी भी जानकारी देता हूं दिल से देता हूं। अब आपका फर्ज बनता है गुरु दक्षिणा देने का, एक लाइक करने का और कमेंट में हाइप के बटन को क्लिक करने का। चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आ सके। और आपसे हाथ जोड़ूंगा, इस भर्ती के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी भर्तियां पता नहीं कब आती हैं और कब चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता। और बहुत अच्छी भर्ती है ये। आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। इससे अलग इस भर्ती के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिए, और ऐसी भर्तियों के लिए जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहां सब कुछ 0/0 है।
आसान सिलेक्शन है। नमस्कार।